दादा, नई शराब नीति को लेकर 1 अप्रैल से कुछ प्लान आपका चेंजिंग हुआ, क्या कुछ है, लोग जानना चाह रहे हैं। नहीं, बिल्कुल आपके माध्यम से राज्य की जनता को और ख़ास करके जो हमारे विभाग से ताल्लुकात रखते हैं उनके लिए ये है कि राज्य के राजस्व को कैसे बढ़े। तो उसके लिए हम लोग एक नया पॉलिसी 2025 लेके आए हैं और उसमें खुदरा दुकान को प्राइवेट की ओर जा रहे हैं, जिसमें छोटे छोटे टुकड़ों में कर करके उसको हम लोग लॉटरी के माध्यम से, और लॉटरी की एजेंसी है NIC, उसके माध्यम से हम लोग शराब का दुकानों का आवंटन करेंगे। तो ये सरकार अपने हिसाब से चलाएगी इसे। बिल्कुल, सरकार अपने हिसाब से चलाएगी और होलसेल जो है वो JSPCL के माध्यम से ही चलेगा। सरकार होलसेल को JSPCL के माध्यम से चलाएगी और छोटे छोटे दुकान जो है उन दुकानों को प्राइवेट की ओर ले जाए। जो राजस्व का टारगेट था पिछली सरकार में, आपको भी वो टारगेट मिले हैं, तो क्या लगता है कितना अंतर हुआ 3 महीनों के भीतर जब आप मंत्री बने हैं? ये मेरे 4 महीने में करीब 1300 करोड़ रुपया का हमने अर्जित किया है। कुल राशि 2700 करोड़ था। असेसमेंट करने के बाद 100 करोड़ बढ़ाया गया था, 2800 करोड़ लगभग, और 2800 करोड़ से हम पार कर चुके हैं। तो निश्चित तौर पर जहाँ एक बड़ा लक्ष्य मिला था उस लक्ष्य को हम पार किए हैं। और इस बार 25-26 के वित्तीय वर्ष में जो अमूमन अभी हमको लग रहा है कि 3500 सुपर का टारगेट मिलेगा, मैं उस टारगेट को भी। कौन सा मॉडल आप अपना रहे हैं, खासकर शराब नीति की अगर हम बात करें तो आप कह रहे हैं कि साउथ का कोई मुख्य मॉडल है, हर बोतल में निगरानी होगी। अच्छा, मेन पावर को लेकर क्या कुछ कहेंगे? बहुत लोगों को सैलरी नहीं मिल रही है, वो आंदोलन पूछा। इसमें कई विसंगतियां हैं कि प्लेसमेंट, चूंकि हम लोग मेन पावर नहीं रखे हैं, हम लोग MU किए हैं प्लेसमेंट एजेंसी के साथ में। प्लेसमेंट एजेंसी के अंडर में वो लोग काम करते हैं। तो कई लोग है स्टॉक में घटोतरी हुआ है, कई लोग में पैसा के जमा में कम जमा किया है, जिसके चलते प्लेसमेंट एजेंसी उन बंदों का पैसा रोका हुआ है। हमारा डिपार्टमेंट से उसको कोई लेना, लेकिन जवाबदेही मेरी है। हम उसको वर्कआउट कर रहे हैं और वर्कआउट करके अगर प्लेसमेंट एजेंसी की गलती है तो निश्चित तौर पर उन लोगों को हम लोग पेमेंट देंगे। ओवर प्रिंट और डुप्लीकेसी के बारे में क्या कुछ लगाम लगाएंगे? मैंने तो सदन में कहा था कि राज्य का सबसे बड़ा इस बार 24-25 में 9917 केस केवल फरवरी तक हुआ है, जिसमें अवैध शराब का रोकथाम का है, ओवर रेटिंग का है, कई इस तरह के मामले हैं जिसमें करीब लगभग 10,000 FIR हमने किया है। राजस्व की प्राप्ति करीब 3 करोड़ रुपये हमने किया। चलिए, ये झारखंड के उत्पाद मंत्री योगेंद्र प्रसाद महतो है। हालांकि 1 अप्रैल से झारखंड में शराब नीति में काफ़ी चेंजिंग आ रही है, उसी को लेकर इन्होंने बारीकी से बताने की कोशिश की। अपने वीडियो जलसमीत के साथ सूरज, न्यूज नेशन, रांची। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।